खोमेनी हमारे मित्र कभी नहीं रहे। चाहे वो कश्मीर के 370 वाली बात हो या अयोध्या हो, खोमेनी ने हिंदुस्तान के लिए जहर बोला। ये आरंभ है अभी तो, और आने वाला जो समय है अभी, और इससे युद्ध बढ़ेंगे और युद्ध फैलेगा। मिडिल ईस्ट ने अपना भव्य समय देख लिया। अब जो समय होगा वो महाकाल का समय है, तांडव। ईरान, इजराइल, अमेरिका जो युद्ध में कूद चुके हैं, उनका अब आने वाला समय क्या कहता है, और ये युद्ध हमें क्या कुछ अब आगे दिखाने वाला है, और इसी पर बातचीत करने के लिए डिटेलिंग में मेरे साथ फिर से मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी, जिन्हें हम और आप स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और ज़्यादा पसंद भी करते हैं। महाराज जी, एक बार पुनः धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमो नारायण। नमो नारायण। आप ही की भविष्यवाणी थी जो 2025 से अब मुझे सत्यता की कसौटी पर नजर आने लग गई है, बैक टू बैक, विनाश की 1000 दिनों की। वैसे अब आगे क्या? मैं ये नहीं कहूँगा मेरी भविष्यवाणी, ऑल क्रेडिट बहुत विनम्रता से कहूँगा गुरुजनों की कृपा। कभी आईने में जब हम खुद को देखते हैं तो वो आईने पर देखने से अगर धूल लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि चित्र धुंधला है। तो जब मैंने कहा था कि आने वाले 1000 दिन इस पृथ्वी के लिए एक फेज है, 1000 दिन का, 1000 दिन के बाद कोई सतयुग प्रारंभ होगा ऐसा नहीं होगा। 1000 दिन वाला फर्स्ट फेज है, उसके बाद हम सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज। 2039 जो है इस पृथ्वी के बाद फिर शांति का युग प्रारंभ होगा। तो जो 1000 दिन अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसके करीब करीब आप मान के चलो 400 दिन पूरे हो चुके हैं। ये आपके मंच से भी मैंने कहा, हमारे चैनल जो स्वामी योग चैनल है उस पर तो कई प्रेडिक्शंस हैं ही। यस, ये जैसे होलाष्टक था, ग्रहण के विषय में भी हमारी बात हुई थी। अंगारक योग है जी। और अंगारक योग 3 अप्रैल तक बना रहेगा जब तक हनुमान जयंती नहीं आती है, और ये समय युद्ध का समय है। अंगारक का मतलब ही यही है कि मंगल और राहु की युति है। और जब उस वक्त मैंने 1.5-2 महीने पहले भी इस चीज़ को कहा था तो लोगों को लग रहा था कि युद्ध वगैरह कहाँ होने वाला है, और ये आरंभ है अभी तो, और आने वाला जो समय है अभी, और इससे युद्ध बढ़ेंगे और युद्ध फैलेगा, और युद्ध बुरी तरह से फैलेगा। अगर मैं शब्द इसीलिए बोल देता हूँ कि देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी साथ में चलती हैं। तो पुराने ऋषि मुनियों की जब हम अपने पुराणों के माध्यम से सुनते हैं कि उन्होंने ये होने से रोक दिया, फला यज्ञ करने से हो गया, तो अगर धर्म प्रबल होता है तो कुछ चीज़ों को बदला जा सकता है जी। ठीक, लेकिन एक विधि का विधान है, एक नियति है, एक कॉस्मिक डिजाइन है, परिवर्तन जीवन का नियम है, कूड़ा करकट जाने का समय है। तो जो अधर्म है, असत्य है, और धर्मांधता के नाम पर जो ये है ना, सरतन से जुदा वाली मानसिकता, ये इतना तांडव मचा रखा है, आतंकवाद। नुकसान किसका हो रहा है दुनिया में? मर कौन रहा है देखो तो सही। कोई हिंदू थोड़ी मर रहा है युद्ध में, कोई सनातनी तो नहीं मर रहा है, धर्म वाला तो नहीं मर रहा है। तो ये अधर्म का, हम जो प्रार्थना में बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो हो रहा है, और अधर्म का नाश होकर के रहेगा। ये मैंने कहा था 39 तक पूरे अधर्म का नाश होकर के धर्म की ध्वजा ऊपर आएगी, और उसमें सनातन का बहुत बड़ा रोल है। सनातनियों को अपने आप को तैयार करना चाहिए, करना पड़ेगा, और जो नहीं करेंगे विधि का विधान उनसे करवा देगा। तो ये उसी का ही दृश्य है। आपकी इन बातों में बहुत बड़ी गहराइयाँ छुपी हुई हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 28 फरवरी से जो ये मिडिल ईस्ट जो इस वक्त जल रहा है, क्या ये आग बुझेगी? नहीं, ये आग कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन मिडिल ईस्ट का यूं समझ लो कि जैसे द्वीप अंतिम पड़ाव पर होता है, तो दीपक की ज्योति से लौ देखते हो, ये 100-125 माले की बिल्डिंगें, ये वर्टिकल सिटी, हॉरिजेंटल सिटी, दुनिया भर के ऐशो और शत की चीज़ें, तो ये उसका अंतिम पड़ाव था। मिडिल ईस्ट ने अपना भव्य समय देख लिया। अब जो समय होगा वो महाकाल का समय है, तांडव, युद्ध, खून रेजियां होंगी। और मिडिल ईस्ट से
जितने भारतीय हैं उनके लिए तो हम पहले भी एक सॉफ्ट तरीके से बोल चुके हैं कि समय रहते हुए निकल आओ। जी। एक ऐसा समय मिडिल ईस्ट में आएगा जब आप अपनी संपत्तियों को नहीं ले पाओगे, अपने बचत को नहीं ले पाओगे, आपकी बैंक्स दिवालिया हो जाएगी वहाँ की, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अभी भी समय है भारत के अंदर, अपने सेटलमेंट शुरू कर दो, कुछ समय आपको ग्रेस है, निकल लो। यानी कि मिडिल ईस्ट से भारतीयों को भागना पड़ेगा, अब समय वो आ गया है। भागना तो भाग तो रही हैं अभी भी, हम्म। अभी भी तो सर पट रहे हैं कि अरे बच गए। मुंबई एयरपोर्ट का मैं उस दिन न्यूज़ देख रहा था, चार्टर फ्लाइट्स वहाँ पर जो हैं, अभी तो ऑफिशियल एयरलाइंस काफ़ी बंद हैं, चार्टर फ्लाइट्स जो हैं वो उसकी भरमार लगी हुई है। लोग निकलने के लिए, जो बड़े बड़े दनाड़े लोग हैं, चार्टर फ्लाइट से निकल रहे हैं। ये डर के मारे नहीं है, ये वास्तविकता है। और जिन्होंने पहले समझ लिया उन्होंने पहले सेटलमेंट्स कर लिया, और जो महामूर्ख थे उन्होंने जाके वहाँ संपत्तियाँ ली, वहाँ के रियल इस्टेट मार्केट को ऊंचा उठाया। किसी भी मार्केट की थियरी को, इकोनॉमी को आपको समझना पड़ेगा। तो वास्तविक इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था, वो कागजी अर्थव्यवस्था पे आपको कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ना उनके पास पीने का ढंग का पानी है, ना अपने कोई सोर्स रिसोर्स है, तो उस देश में आप बड़ी मतलब दूर की चमक देख करके फंसते हो। आई फील पिटी, आई फील रियली बैड अबाउट इट। बट फिर भी अभी भी जिनके पास बुद्धि होगी, कर्म होगा, जिनके साथ धर्म होगा, जिनको आशीर्वाद होगी, वो समझ के निकल जाएंगे। निकलना ही बुद्धिमता है। देखिए, देर से ही सही, लेकिन अब जाके भारत सरकार ने खेमनेई की मौत पर अपना शोक जाहिर किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर अली खेमनेई, और जिस तरह से इस हमले में उनके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया गया है, और उनकी इस हत्या कहें या उनकी इस मौत के बाद पूरे दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, और हमारे खुद के देश भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ से लोग खेमेनेई के निधन पे, उनकी मौत पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके समर्थन में भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे का मैं कारण समझती हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्या खेमेनेई की मौत एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी? नहीं, आप आधी बात बता रहे हो। खौमेनी की मौत का जश्न ईरान में भी तो मनाया जा रहा है, जश्न बोल रहा हूँ। जी। औरतें अपनी बुर्के निकाल निकाल के नाच रही हैं। वो कौन है? हिंदू हैं क्या? मुसलमान औरतें हैं वो। खौमेनी भारत के लिए मित्र नहीं रहे कभी। ईरान हमारा मित्र है, याद रखना, ईरान आर्य राष्ट्र है। खौमेनी हमारे मित्र कभी नहीं रहे। चाहे वो कश्मीर की 370 वाली बात हो या अयोध्या हो, खौमेनी ने हिंदुस्तान के लिए जहर बगा। लेकिन खौमेनी सुप्रीम लीडर है, इलेक्टेड लीडर नहीं है। तो सुप्रीम लीडर ऐसा ही हुआ जैसे सोनिया सुप्रीम लीडर बन गई थी, फिर भी वो एक जगह से लोकसभा तो चुनाव जीती थी। खौमेनी कोई चुनाव बनाव जीता हुआ नेता नहीं है, ठीक है। और जो आईआरजी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, उनकी अपनी पैरेलल मतलब सेना बनाए रखी है उन मुल्लों ने। देखो, ये लड़ाई मैं शुरू से कहता हूँ, ये लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई चल रही है पूरी की पूरी क्रूसेड। ये लड़ाई है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की, ये लड़ाई है यहूदी और इस्लाम की। भारत का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो ये आपने जो बात कही कि भारत ने दुख जताया, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी गए और एक फॉर्मेलिटी होती है, उनकी कॉन्सुलेट में जाकर के शोक संदेश लिख कर आ गए। पर खौमेनी अगर भारत से सचमुच में दोस्ती करते ना, तो भारत इस युद्ध में निर्णायक उनके लिए एक वरदान साबित होता। तो ये स्ट्रेटेजिकल भूलें हैं पॉलिटिकल लीडर्स की। हालांकि खौमेनी एक बहुत कट्टरवादी मुस्लिम नेता है, शिया मुस्लिम नेता, तो बहुत भव्य दिव्य मैं बोल सकता हूँ, शियाओं के लिए पूज्य हैं, बिल्कुल होने भी चाहिए। और अकेले मर्द बन करके अमेरिका का उन्होंने मुकाबला किया इतने साल, तो उसके लिए तो उनको सम्मान जाना भी चाहिए। पर मैं अपने देश, अपने धर्म, अपने सनातन को देखता हूँ। खौमेनी अपने धर्म, अपने दर्शन, अपने इस्लाम को देखते हैं। तो दो धार्मिक नेताओं के बीच की नज़र क्या होनी चाहिए, मैं उस दृष्टि से बोल रहा हूँ। ये खौमेनी सनातन के लिए कोई फ्रेंड नहीं थे, इस्लाम के लिए अच्छे थे, वो भी शिया इस्लाम के लिए। तो अगर उनकी थोड़ी सी सूझ समझ विस्तृत होती तो आज चित्र कोई अलग होता, भारत उनके साथ पूरी तरह खड़ा रहता।